अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। रमज़ानुल मुबारक तो बहुत अच्छा और ठंडा जा रहा है और स्पेन के मौसम का वैसे कोई दीन ईमान नहीं। इतनी अच्छी 5-6 दिन धूप निकली है, उसके बाद फिर वैसे ही मौसम ख़राब, मौसम ठंडा, हवा और धूप का कोई नामो निशान नहीं। इतनी शदीद सर्दी दोबारा हो गई है ना कि कोई पता नहीं चलता यहाँ मौसम का। तो रमज़ानुल मुबारक जो हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है जी। आज है मेरी अमारा तहरीम दोनों का रोज़ा। तो अमारा तो माशाल्लाह रोज़े रख रही है, बीच बीच में से मैं उसको रखवा देती हूँ, कुछ छुड़वा देती हूँ। तो जो तहरीम है उसका इस रमज़ान मुबारक का जो है वो फ़र्स्ट रोज़ा है, आई थिंक सो फ़र्स्ट के सेकंड रोज़ा है। तो उसकी फ़रमाइश थी कि जी मामा मैंने आज खाने हैं चिकन चीज़ बॉल। अब मुझे नहीं पता था वो कैसे बनते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो चिकन नहीं डाल सकी, वो मैं भूल गई। तो उसने उसका मामा मुझे चीज़ बॉल बना दे। मुझे था वो पोटैटोज़ में आलू की पीठी में बनाने हैं, तो मैंने वैसे ही उसको बना दिया, लेकिन उसको बहुत पसंद आए और ये बहुत मज़े और चीज़ी बने थे। तो मैंने आलूओं की पीठी बना ली थी और साथ साथ मैं पका रही हूँ दाल। चने की दाल बना रही थी, तो मैंने कहा था बिरयानी भी बनानी है क्योंकि तरीम फ़ातिमा का रोज़ा है आज। तो फिर मैंने कहा चलो 2-3 बोटियाँ जो हैं वो मैंने दाल में डाली। मैंने कहा चलो शाही दाल टाइप बन जाएगी मेरी। तो ये अगर अफ्तारी में नहीं खाई जाती दाल, तो ये था कि सहरी में जो है वो सहरी से सालन से मैं खा लूँगी, क्योंकि सालन मैं और इनके बाबा ही खाते हैं। बच्चे तो बस हल्का फुल्का ही सहरी भी करते हैं, इतनी कोई अच्छी वो बड़ी सहरी नहीं करते, बस नॉर्मल सी। तो मैंने कहा था हांडी बना देती हूँ, हांडी बनाई हो तो बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। और इस आलू की मैंने पीठी बनाई थी, उसको मैंने थोड़ी सी चीज़ जो थी वो मैंने थोड़ी सी कह लो कद्दूकश कर ली थी, या उसको कद्दूकश हाँ ऐसे ही करके उसके स्लाइसेस बना ली थी, और कुछ मैंने मोटी मोटी काट ली थी। मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा था, तो मैं कहा तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ अगर मुझसे बनी तो आलूओं को मैंने लिया, उसमें मैंने चीज़ को डाला और उसमें आलू को ही फिलअप करके उसके अंदर चीज़ को, तो ऐसे गोल 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 पेड़े बना लिए। अच्छा, एक मैंने ये चीज़ में इसको बना के दिया था, और एक मैंने ट्राई किया था एक और तरीके से बनाऊंगी, वो भी मैंने वीडियोस में देखा था। तो पहले तो मैंने एक आलू को मतलब एक पेड़ा सा बना ली, काफ़ी बड़ा पेड़ा बन गया था। और एक प्याली में मैंने जो थी वो अंडा लिया था, क्योंकि इसमें अंडे की ड्रिप थी और साथ जो थे ना ब्रेड क्रम्स थे वो लगाने थे। तो मैंने कहा ये ना मुझसे ख़राब हो जाए, लेकिन मैंने कोशिश की। मैंने कहा अब मेरे बेटे ने कहा है कि मामा मैंने खाना है, तो मेरी वैसे आदत है मेरे बच्चे जो चीज़ पसंद करें ना, मेरी कोशिश होती है मैं बना दूँ। फ़र्स्ट टाइम में जैसे मर्ज़ी बन जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा उसको ज़रूर ट्राई करूँ। तो इसी तरह करके मैंने जो है वो पहले एक बना लिया था, उसमें अच्छी तरह मैंने उसको कहती मामा क्रिस्पी सा होना चाहिए। और फिर थोड़ी सी जो मेरी चीज़ थी ना बच गई, उसमें मैंने जो है ना वो आलूओं को ना मैश कर दिया। मैंने कहा एक इस तरह ट्राई करती हूँ ये कैसे बनते हैं। कुछ के अंदर मैंने जो है वो लगा दिए थी पीठी, मतलब पीठी के अंदर, आलू की पीठी के अंदर मैंने उसके अंदर चीज़ लगाई थी कुछ स्लाइसेस, और कुछ वो मैंने कद्दूकश करके, और कुछ में मैंने चीज़ को मिक्स करके उसके ऐसे पेड़े शेड़े बना के मतलब टिक्की टाइप बना दी। कुछ मैंने वो एक डोनट बना दिया था कि मैंने कहा चलो पोटैटो चीज़ डोनट हो जाएगा आपका। और एक मैंने ओवल शेप दे दी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की शेप दे के मैंने इसको बना दिया। जो रमज़ान मुबारक है माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, ठंडा रमज़ान चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहमतों बरकतों वाला महीना है, इबादत वाला महीना है, पुरसकून दिन जा रहे हैं। थोड़ी सी आजकल वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़रा वर्ल्ड वॉर चल रही है, इसराइल फ़लस्तीन और ईरान और मिडल ईस्ट के साथ। तो इस टाइम मैं तो वैसे ईरान के साथ ही खड़ी हूँ। रमज़ान मुबारक वैसे बहुत ठंडा है, तो ये जो मैंने अपने बचपन में ठंडा रमज़ान देखा था सर्दियों का, और अब माशाल्लाह मेरी काफ़ी एज हो चुकी है, तो अब मैं सर्दियों के रोज़े जो है वो रख रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को अपनी सर्दियों की सहरी ज़रूर बताती थी अपने बच्चों को कि यार हमारे बचपन में हमारी अम्मी हमें ऐसे करवाती थी। हम उठते थे, छोटा सा किचन चाहे होता था, मम्मी के पास ही किचन में ही पीढ़ियाँ होती थी, फटियाँ होती थी, उसमें बैठ जाना और अम्मी के पास ही बैठ के जो है वो वहीं पर ही हमने सहरी करनी। और इतना शौक़ होना, तहरीम मेरी रोज़ा बड़ा खुश होकर रखती है। लेकिन जब वो देखती है ना तलहा कुछ खा रहा है, तो फिर कहेगी नहीं मामा मैंने कल रोज़ा नहीं रखना। लेकिन जैसी सहरी कर लेगी ना, तो फिर कहेगी नहीं मामा मैं सोच रही हूँ मैं रख लूँ, क्योंकि सैटरडे संडे का रोज़ा तहरीम रख रही है। संडे एक छोड़ा था रोज़ा उसने, वो भी तलहा को देख के उसका दिल कहते ना थोड़ा सा बेईमान हो गया था कि नहीं मामा तलहा ये भी चीज़ खा रहा है, वो मेरे लिए बचा के नहीं रखता। तो इसलिए, लेकिन अच्छी लगती है ये चीज़ें बच्चों में आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आपके बच्चों में सब्र आया। इसी तरह सारी जो मैंने कबाब जो चीज़ बॉल्स बना लिए थे, और जी फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी बिरयानी। तो जिसके लिए मैंने प्याज, आज मैं बनाने लगी थी तहों वाली बिरयानी, क्योंकि मैंने कहा मौसम अच्छा है, इतनी प्यास नहीं लगती। वैसे रमज़ान में मैं इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं बनाती क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से ना नॉर्मल सी मैं बना मतलब चीज़ों में नमक मिर्च रखती हूँ। तो मैंने बिरयानी में प्याज फ्राई किए और लहसुन अदरक डाल दिया था, और प्याज जब ब्राउन हो गए थे, लहसुन अदरक ज़रा थोड़ा सा कह ले हो गया था फ्राई सा, तो उसमें मैंने गोश्त डाला था और गोश्त को अच्छी तरह मैंने फ्राई किया।
क्योंकि ये तह वाली बिरयानी थी और यहाँ के आजकल प्याज इतने अजीब आ रहे हैं, इतने प्याज गलते ही नहीं है, ऐसे मोटा मोटा प्याज रहता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, चल आज चल रहा है जैसे, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी करीब हो जाता है तो बस धोड़ लग जाती है, बस मैं ये करूँ मैं वो करूँ। तो ऐसे ही इसी तरह मैंने फटाफट बिरयानी मसाला डाला, हल्की सी नमक डाली, हरी मिर्चें, टमाटर, नॉर्मल चीज़ें डाली और थोड़ा सा दही डाला। दही से ज़रा ग्रेवी बन जाती है। तह वाली बिरयानी में ज़रा ना जो मसाला आता है ना चावलों के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह मैंने सारा दही शही डाल के उसकी अच्छी तरह भून लिया। जैसे ही मेरा जो ज़रा दो गोश्त था भुन वगैरह गया, उसको मैंने रख दिया साइड पे। मैंने कहा तुम हल्की आंच पे जो है ना वो पकते रहो। और मेरे चीज़ बॉल भी बहुत अच्छे बने थे, मेरी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी। जैसे ही मेरा गोश्त हल्की आंच पे पकने लग गया तो साथ ही मैंने चावलों के लिए पानी अलहदा से पतीले में डाल दिया, जिसमें मैंने पुदीना, धनिया, एक तेज़पात पत्ता जिसे बे लीफ भी कहते हैं, और थोड़ा सा एक छोटा सा पीस मैंने लेमन का डाल दिया था, क्योंकि लेमन से और ना हल्का सा सिरका भी डाल दो तो आपके चावल जो है वो खड़े खड़े पकते हैं। चावल ना आपके मतलब एक तरह का ना लड्डू नहीं बनता, या चावलों में जफ्फी नहीं डलती तो ये इस तरह के चावल बनते हैं। अच्छा, मैंने नीचे चावलों में सालन की तह लगी रहने दी थी। सालन की तह ऊपर मैंने चावलों की तह लगा के सिर्फ कलर डाला था, क्योंकि मेरे बच्चे जो ऊपर लगे होते हैं ना लवाजमात, वो नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं ज़रूर इतना जो है वो रिस्क ज़ाया करूँ, ऊपर मैं पहले इनकी डेकोरेशन करूँ और तुम लोग सारी उठा के बाहर फेंक दो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मैं बनाऊँगी। तो मैंने उसके बाद दम लगा दिया था। मेरे चावल इतने अच्छे बने थे, एक दफ़ा मैंने उसको ज़रा हिला लिए थे अफ्तारी से पहले कि ज़रा अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा। तो मेरी जी है अफ्तारी रेडी। मेरा छोटा सा दस्तरखान जो है वो मैंने लगा दिया है, और बच्चों को कहा है दुआ पढ़ो, अपना आप भी अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अच्छे सी बातों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।